प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और इस कार्यक्रम के संयोजक और कुमाऊं की 2 सीटों के प्रभारी बनाए गए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने न्यूज वन इंडिया के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अप्रैल को रुद्रपुर के मोदी मैदान से संबोधित करेंगे और कुमाऊं की 2 प्रमुख सीटों को यहां से सीधा संदेश प्रधानमंत्री का होगा। रैली के संयोजक और सितारगंज से विधायक कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मंत्री जी, कैसी तैयारियां हैं रैली की? नहीं, देखिए, विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेता उत्तराखंड की देवभूमि से अपने आह्वान करेंगे लोकसभा नैनीताल, लोकसभा अल्मोड़ा और हमारी टेहरी लोकसभा और हमारी हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा को जिताने के लिए। और तैयारी अच्छी चल रही है। लगातार हमको बहुत कम समय मिला। 31 तारीख को हमको सूचना मिली कि माननीय प्रधानमंत्री जी 2 तारीख को सुबह 10 बजे मोदी मैदान में रुद्रपुर में रैली करेंगे और तब से संगठन लगातार जुटा हुआ है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि देखिए, उस मैदान को भरने की क्षमता भी किसी में अगर है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है। 5वीं रैली उनकी उस मैदान में होने जा रही है। ये 5वीं रैली होगी। मुझे उम्मीद है कि भारी से भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँचेंगे माननीय मोदी जी को सुनने के लिए। और जो लक्ष्य रखा है नैनीताल लोकसभा और 5 लोकसभा जिताने का संगठन ने 5 लाख वोटों से, उसको कहीं ना कहीं पूर्ण करने में ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक सहयोग साबित होगा। आप रैली संयोजक भी हैं, कितने लोगों के आने का अनुमान है और पार्टी ने किस तरीके से इसकी तैयारी की है? नहीं, देखिए, मोदी मैदान जो है, आपको जैसे मालूम है कि हर बार, पिछली बार भी जब माननीय मोदी जी आए थे तो सैकड़ों की संख्या में वहाँ पे लोग आ गए थे। पूरा मैदान फुल हो गया था, जगह बची नहीं थी। हम उम्मीद यही लगा रहे हैं कि इस बार भी वही स्थिति होगी कि जो पूरा मैदान है वो पूर्ण रूप से भरेगा। वहाँ पर नैनीताल लोकसभा सीट से सारे जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, पब्लिक है, वो वहाँ पर आके मोदी जी को सुनेगी। यहाँ पर संयोजक के रूप में मैं देख रहा हूँ रैली के, और 2 लोकसभा सीट में क्लस्टर के प्रभारी में देख रहा हूँ। मैं हर जगह मेरा जाना भी हुआ है। काफ़ी उत्साह है लोगों में, काफ़ी लोगों में जोश है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। जो काम माननीय मोदी जी ने पिछले 10 साल के अपने कार्यकाल में किए हैं और केंद्र सरकार ने किए हैं, प्रदेश सरकार में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से 2 साल में काम हुए हैं, जनता अपना मन बना चुकी है। अब हमारे संगठन की बस कोशिश इतनी है कि हम वोटरों को जो है वो बूथों तक पहुँचा दें, पोलिंग बूथ तक, ताकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो वोट कर सकें। मंत्री जी, एक महत्वपूर्ण बात है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो या राज्य स्तर पर, भारतीय जनता पार्टी खुद से लड़ रही है। ये लड़ाई की वजह है कि आपको अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ना है, जो जीत का अंतर है वो बढ़ाना है। 2 लोकसभा सीटों के आप प्रभारी हैं। इसको पार्टी ने टैक्टिकल, मतलब प्रायोगिक रूप से, या यूं कहें, इसके पीछे क्या कसरत की है जो ये अंतर बढ़े? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की खूबी है उसका संगठन, भारतीय जनता पार्टी की ताकत है उसके कार्यकर्ता। और लगातार हम चुनाव सिर्फ चुनाव पार्टी हमारी लोगों के बीच में नहीं जाती। 5 साल हम अपने बूथों पे काम करते हैं, लोगों के सुख दुख में खड़े होते हैं, अपने बूथ के सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं, लोगों को जोड़ने के लिए काम करते हैं, और उसका फ़ायदा हमको चुनाव में मिलता है। हमारे और कांग्रेस में सबसे बड़ा फ़र्क ही यही है कि कांग्रेस कार्यकर्ता बेस पार्टी नहीं है, नेता बेस पार्टी है। वो चुनाव उतरते हैं और 15 दिन में चुनाव लड़ते हैं। हम 5 साल चुनाव के लिए तैयारी करते हैं, तो हमको चुनाव के समय पे कोई तकलीफ नहीं होती है। अपने बूथों में, अपने शक्ति केंद्रों पे, अपने BLAs पे, पन्ना प्रमुखों में। और जो लक्ष्य आपने बोला, सही बोला, 5 लाख का लक्ष्य है, बड़ा लक्ष्य रखा है। पिछली बार हम नैनीताल लोकसभा सीट लगभग 3,34,000 वोटों से जीते थे। उस लक्ष्य को लगभग 1,70,000 वोट बढ़ाने का है। तो वो इसलिए भी बढ़ेगा क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया, मोदी जी के प्रति लोगों में बहुत अच्छा रुझान है। हमारे पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार ने 2 साल काम किया, उसमें बहुत अच्छा रुझान है। और हमारा कंपटीशन कांग्रेस से नहीं है, हम खुद से कंपटीशन करके एक बहुत बड़ी लकीर खींचना चाह रहे हैं। लकीर हम ही बनाएंगे, उसको रिकॉर्ड भी हम ही बनाएंगे, तोड़ेंगे भी हम ही। ये हमारा लक्ष्य है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मोदी जी की लोकप्रियता को देखते हुए और पुष्कर सिंह धामी जी के 2 साल के कार्यकाल को देखते हुए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता इस बार भी 5 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी और बहुत भारी मतों से जिताएगी। मंत्री जी, कांग्रेस दिखती है कहीं? नहीं, कांग्रेस दिख जरूर रही है, बिखरी हुई दिख रही है, आपस में लड़ाई होती हुई दिख रही है। कांग्रेस के बड़े बड़े जो शीर्ष नेता हैं वो चुनाव से भागते हुए दिख रहे हैं। जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं वो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हुए दिख रहे हैं। तो कांग्रेस का बहुत बुरा हाल है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अपना विश्वास खो चुके हैं कांग्रेस के नेतृत्व पे, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व केंद्र का हो, चाहे वो प्रदेश का हो। उनके कार्यकर्ता मायूस हैं, उनके कार्यकर्ता कहीं पे दिख नहीं रहे हैं, कोई तैयारी नहीं चल रही है। जिस तरीके से प्रकाश जोशी जी हल्द्वानी में रहने वाले व्यक्ति हल्द्वानी बाजार में
लोगों को ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझको 95 में प्रकाश जोशी हूँ, जबकि 15-17 साल से वो हल्द्वानी में रह रहे हैं। ये दिखाता है कि जिस व्यक्ति को उन्होंने टिकट दिया है उसको हल्द्वानी की ही जनता नहीं पहचान रही, तो नैनीताल लोकसभा तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। बड़े लोग चुनाव लड़ने से मना करके मजबूरी थी, कोई तो आता ही। क्योंकि सबको दिख रहा है कि जो 4 जून को जब काउंटिंग होगी और रिजल्ट आएगा तो क्या होने वाला है। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ 5 सीट जीतने जा रही है। कोई भी कांग्रेस का शीर्ष नेता अपनी छवि नहीं खराब करना चाह रहा कि वो 5 लाख वोट से हार गया या 6 लाख वोट से हार गया, तो उन्होंने डमी कैंडिडेट सारे सामने खड़े कर दिए। तो आप थे कैबिनेट मंत्री सौरभ बगुड़ा, आपने 2 बड़ी बातें कही हैं कि भाजपा का अपने आप से कंपटीशन है, उनको वोटों का जो मार्जिन है वो बढ़ाना है, और कांग्रेस के प्रत्याशी खुद को अभी जनता में स्टेब्लिश भी नहीं कर पा रहे कि वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और वो यहीं यानी स्थानीय वो व्यक्ति हैं। ऐसे में कांग्रेस की राह बेहद कठिन है। बहरहाल देखना होगा मंत्री जी का जो दावा 5 सीटें जीतने का है वो कितना कामयाब होता है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1।